जनकपुरी के बाद शहर का सबसे बड़ा 5 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव इस वर्ष नहीं होगा। कुछ लोगों के द्वारा संभावित व्यवधान के चलते आयोजकों ने अंतिम समय में आयोजन स्थगित करने की घोषणा की। बल्केश्वर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा की गई कि श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल रजिस्ट्रेशन आगरा द्वारा विगत 16 वर्षों से निरंतर भव्यता एवं दिव्यता के साथ आयोजित किया जाने वाला 5 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि 13 से 17 अगस्त तक इस वर्ष आयोजित होने वाले जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां लगभग 75% तक पूर्ण हो चुकी थीं। पंडाल सजने के लिए तैयार था, सारी व्यवस्था शुरू हो चुकी थी, पोशाकें बन चुकी थीं और भव्य आयोजन के सभी प्रबंध अंतिम चरण में थे। इसके बावजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के कारण सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रकार की अनहोनी या जनहानि से बचने के लिए इस वर्ष का आयोजन स्थगित किया जाए। अध्यक्ष ने आगे कहा कि जिन लोगों ने भी आयोजकों के संदर्भ में सहयोग राशि प्रदान की थी, उन सभी की राशि वापस कर दी जाएगी तथा 10 से 15 दिन के भीतर राशि वापस करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। आगरा से संवाददाता गोपाल अग्रवाल की रिपोर्ट। आपका परिचय जाना। मैं संजय अग्रवाल महालक्ष्मी भक्त मंडल का अध्यक्ष हूँ पिछले 10 वर्षों से। क्या कारण है जो जिसलिए आप विस्फोट करना चाहते हैं, इससे क्या? मैं जो नियमित जो धमकियां मिल रही हैं कि इस कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा, उसके हमने 4 महीने से लगातार प्रयास किया है कि ये कार्यक्रम हो जाए और अपनी तरफ से पूर्ण रूप से विश्वास मानिए कि मतलब इसमें जो भी हो सकता था हमारी तरफ से हमने प्रयास किया कि ये कार्यक्रम किसी तरीके से हो जाए, लेकिन नियमित धमकियों की वजह से और जबकि कोई हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है हमारे नाम को रोकने के लिए, हाई कोर्ट कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि महालक्ष्मी भक्त मंडल इसका उसको उपयोग ना करे नाम का। और जो फर्स्ट पार्टी होती है, जब विचाराधीन मामला होता है तो वो पार्टी कर सकती है कार्यक्रम को, लेकिन मैं जो नियमित धमकियां मिल रही हैं उसके अभाव में कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए, हमारी निशान यात्रा या हमारी पोशाक यात्रा या हमारे जन्माष्टमी आयोजन में भव्य भीड़ होती है या कोई भंडारे के अंदर कोई ऐसा भगदड़ न हो जाए जिससे कि कोई जनहानि हो जाए या किसी भक्तों का कोई नुकसान हो। इसलिए हम अपने कार्यक्रम से यहाँ समापन करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आग्रह करते हैं, जिन लोगों ने इस मंदिर के लिए, इस कार्यक्रम के लिए जो हमें एक अपना सहयोग राशि दी है, वो जिन लोगों को दी है वो उनसे अपनी राशि को प्राप्त कर लें। आपको जो नोटिस आया विभाग की तरफ से आया, कहाँ से आया? ये भाई साहब हाई कोर्ट में इन लोगों ने, दूसरी पार्टी ने, हमारे पास नहीं आया भाई साहब। ये नोटिस चिट फंड कंपनी के लिए आया है, जो हमारा महालक्ष्मी भक्त मंडल का जो विचाराधीन मामला चल रहा है, तो हाई कोर्ट उनसे कह रहा है कि 6 हफ्ते में इसका निवारण किया जाए। 6 हफ्ते का मतलब 15 सितंबर तक, ठीक है भाई साहब, हमारे पास टाइम है, हमारे पास कोई नोटिस हमें प्राप्ति नहीं। इससे पूर्व भी जो चिट फंड कंपनी ने 2 नोटिस जारी किए हैं, हमारे पास उसकी कोई कॉपी उपलब्ध नहीं है, एक भी कुछ। आपने कार्यक्रम को रद्द किया है, नोटिस को ये निकलवाया था? नहीं, हमने नोटिस नहीं निकलवाया भाई साहब। आपने कागज निकलवाया है? नहीं, हमने नहीं निकलवाया। ये हाई कोर्ट के आदेश है चिट फंड के लिए भाई साहब। एक्चुअली में क्या है, ये आपके अखबार का, लेकिन इस नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं। अब आप आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करना चाहेंगे। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे प्रशासन अधिकारी हैं, जो हमारे चिट फंड अधिकारी हैं, मैं जो हमारे नगर आयुक्त हैं, सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक निष्पक्ष जांच करा ली जाए इसकी, और जिसके पक्ष में हो वो उसके पक्ष में कर दिया। यदि विपरीत पक्ष ऐसा कर रहा है, यदि आज सवेरे मैं भोलेनाथ के मंदिर में गया और लोग वहां अपनी महिलाओं के सामने कुछ गलत बोल रहे हैं अध्यक्ष के बारे में, ये बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम रुकना चाहिए था, और देखो हमारी सुन ली भोलेनाथ ने, यदि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग ऐसा कर रहे हैं तो मानसिक उत्पीड़न कैसा कर रहा है? यदि इसका मतलब उनकी समस्या हमें नहीं है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बातें कहना चाहूंगा। मैं अजय अग्रवाल एडवोकेट, मैं बिजनेस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजों को रीडिंग करा, उसमें मनोज जैन को ये दर्शाया गया अपने कागजों के माध्यम से, वो कागज मेरे पास है कि मनोज जैन यहाँ का पैसा अपने व्यापार के अंदर लगाते हैं।
समझने की कोशिश करें, आप उस पॉइंट को नोटिस करें। इसके अलावा किसी व्यक्ति ने मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करा है संजय अग्रवाल जी पिछले 10 वर्षों से इसको कर रहे हैं और इसका पैसा अपने घर ले जा रहे हैं। ये सब चीजें रिकॉर्डेड हैं कागजों में, तो आप लोग इस पर एक्शन खुद लीजिएगा ना सर, गलत क्या है सही क्या है। इस पूरे बना हुए कंडाल को उतारा जा रहा है माँ भगवती के प्रोग्राम को, इतने वर्षों से खोले सालों से। यदि संजय अग्रवाल चोर थे तो वो लोग आगे क्यों नहीं आए? आज ही ऐसा क्यों हुआ? जब हमने अपने हिसाब किताब के कागज मांगे तो वो लोग तो पीछे हट गए। पिछले 16 वर्षों से संजय अग्रवाल ने यदि हिसाब किताब नहीं मांगा तो इसका मतलब ये कमेटी चलती रही और अन्यत्र आगे भी संजय अग्रवाल कभी हिसाब को नहीं मांगते तो भविष्य में ये कमेटी ऐसे ही चलती रहती और निरंतर जनता का पैसा इधर से उधर होता रहता। जो आक्षेप आज हमारे ऊपर लग रहे हैं, आज हम इस प्रोग्राम को करेंगे तो फिर भी आने वाले समय के अंदर इस 17वें प्रोग्राम के बाद भी हमारे ऊपर आक्षेप लगेगा कि हम इसका पैसा खा गए। हम 16 साल का पैसा तो खा ही गए, हम 17वें साल का ज्यादा पैसा खा। हमने तो अभी व्यापार करा है मनोज जैन ने, इसमें से हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग कल के निकल कर आएगा 17वें प्रोग्राम के बाद मनोज जैन जी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बल्कि मैदान खरीद दिया।